हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, कोई भी जुर्म ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आज मैं जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसे लावा लेक मर्डर के नाम से जाना जाता है। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो पुलिसरार तौर पर एक झील में मरे हुए पाए गए थे। कहानी का ताल्लुक अमेरिका की रियासत ओरेगोन से है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम लावा लेक है। दोस्तों, ये अजीब केस इसी झील और इसके किनारे एक जंगल से जुड़ा हुआ है। 1923 में शदीद बर्फबारी का मौसम था। इस जंगल में 3 दोस्त एड, रॉय और डेवे अपनी कंपनी की तरफ से तैनात किए गए थे। रॉय और डेवे का काम इस जंगल से दरख्त काटने का था, जबकि एड की जिम्मेदारी इनके कैबिन को संभालने और खाना पकाने की थी। दोस्तों, इन तीनों को जो अपनी कंपनी से सैलरी मिलती थी वो बहुत कम थी, इसीलिए जंगल में एक और काम भी करते थे। ये लोग जंगली जानवरों को पकड़कर इनकी खाल को बेच दिया करते थे। इससे इनकी तनख्वाह के अलावा भी इनको कुछ रकम मिल जाती थी। सर्दियों में ये जंगल बर्फ से ढका रहता था, इसीलिए आसपास के लोग भी यहाँ पर नहीं आते थे। दोस्तों, इन तीनों को इस जंगल में गए हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन ये अभी भी वापस नहीं लौटे थे। एड के घर वाले अब बहुत परेशान थे कि आखिर एड अभी तक घर क्यों नहीं लौटा, क्योंकि एड हमेशा सर्दियों के 6 माह गुजार कर जंगल से वापस लौट आता था। उस दौर में मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, तो इनको कुछ पता नहीं था कि एड अभी तक घर क्यों नहीं लौटा। दूसरी तरफ डेवे का भाई भी इनकी तलाश करने निकल पड़ा। दोस्तों, ये सब जब इनकी तलाश करते करते इस जंगल में इनके कैबिन तक पहुंचे, तो आगे का जो मंजर था उसने इन सब को हिला के रख दिया। दोस्तों, इस कैबिन पे टेबल पर खाना पड़ा हुआ था और फर्श पे हर तरफ खून के निशान थे। कैबिन की हालत ऐसी थी जैसे यहाँ पर शदीद लड़ाई हुई हो, क्योंकि कैबिन में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। इन लोगों ने फौरन से पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस को इस कैबिन से एक हथौड़ा भी मिला था जो खून से लथपथ था। दोस्तों, इस कैबिन से कुछ कदम के फासले पर खून के मजीद कुछ निशान थे। पुलिस इन निशानों का पीछा करने लगी और ये निशान पुलिस को एक ऐसी जगह पर ले गए जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस इन निशानों को फॉलो करते करते एक जगह पर जाकर रुक गई। हैरत अंगेज बात ये थी कि ये जगह लावा झील थी जो सर्दी के बाइस जम चुकी थी। अगले दिन इस झील में खुदाई की जाने लगी और हैरत अंगेज तौर पर खुदाई करते करते ही इन तीनों दोस्तों की लाशें इस झील से मिल गई जो कपड़े में लिपटी हुई थी। लेकिन पुलिस अभी इन बॉडीज को निकाल नहीं सकती थी। दरअसल ये डेड बॉडीज बर्फ में पड़े रहने के बायस पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। दोस्तों, कुछ टाइम बाद ये झील पिघलना शुरू हो गई और तब इन डेड बॉडीज को यहाँ से बाहर निकाला गया। एड के सर पर हथौड़े के निशान थे और बाकी के 2 लोगों को गोली से मारा गया था। पुलिस ने इस इलाके को हर तरह से चेक कर लिया, लेकिन पुलिस को एक भी ठोस सबूत नहीं मिल सका। इस केस को हल करने के लिए बहुत से लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं दी जा सकी, क्योंकि पुलिस सबूत ना होने की वजह से खामोश थी। इस घने जंगल में कोई आता भी नहीं था, ना तो इन लोगों का सामान लूटा गया था, तो फिर इन लोगों को इस तरह से क्यों मारा गया। दोस्तों, इस केस ने उस दौर में अमेरिका में बहुत ज्यादा हलचल मचा दी थी। लावा लेक मर्डर्स दुनिया के लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।